हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज हम करने वाले हैं समांतर रेखा व छेदिका दैट इज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इस चैप्टर के NMMS एग्जाम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 लिया है जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहां से वो वाला भी वीडियो चेक कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले तो ये चैप्टर अगर स्टार्ट करना है तो इससे पहले इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स जिसको क्या बोलते हैं, संगत कोण भी बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स दैट इज व्युत्क्रम कोण एंड इंटीरियर एंगल्स दैट इज अंतर कोण। इन तीनों एंगल्स के बारे में समझते हैं। तो देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगर यहाँ पे सपोज ये दो लाइंस है जो एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, ये दो लाइंस, ओके, L एंड M हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। तो L इज पैरेलल टू M इस तरीके से। अभी यहाँ पे देखो, इस तरीके से ये एक एंगल बन रहा है और इस तरीके से ये दूसरा एंगल बन रहा है। तो ये दोनों जो एंगल्स होते हैं, देखो ये वाले इस तरीके से, तो ये जो दोनों एंगल्स बनते हैं ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, और ये दोनों क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ओके, वही अल्टरनेट एंगल्स मतलब क्या, देखो जो ऐसे Z फॉर्म करते हैं, यहाँ पे कुछ तो दो लाइंस पैरेलल है, ये L लाइन है, सपोज ये M लाइन है, तो यहाँ पे भी सेम L इज पैरेलल टू M। तो जब दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल हैं तो अगर वो इस Z के फॉर्मेट में कोई एंगल्स बना रहे हैं, देखो ये वाला एंगल इधर और ये वाला एंगल इधर, अगर ये दोनों ऐसे एंगल्स बना रहे हैं तो दे आर योर अल्टरनेट एंगल्स। और ये जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। A इज इक्वल टू B। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना इस फोटो का। ओके, मैं यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये मैं मिटा देती हूँ चाहिए तो। एंड द थर्ड इज इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब उसको क्या बोलते हैं, अंतर कोण भी बोलते हैं। तो ये देखो इस तरीके से होता है, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच में देखो इसके साथ ये वाला, अगर ये वाला रहेगा तो उसके साथ कौन सा रहेगा, ये वाला, तो ये दोनों क्या हो जाता है, इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। और जब आप इनकी एडिशन करते हो, दो इंटीरियर एंगल की एडिशन जो होती है वो कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इन तीनों की प्रॉपर्टीज है। अभी यही प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको इस चैप्टर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन समझते हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या है, दोन समांतर रेषांना एका छेदिकेने छेदले असता होणाऱ्या संगत कोणाचे किती जोड्या एकरूप असतात। मतलब क्या पूछा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कितने करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कि दो पैरेलल लाइंस बनाने हैं, ये दो पैरेलल लाइंस है, सपोज ये दोनों क्या हो रही है, एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मेनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड। देखो क्या पूछा है, आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल, हाउ मेनी पेयर, पेयर मतलब क्या, दो दो की जोड़ी, आपको जोड़ियां कितनी बनती है वो निकालना है। तो देखो सबसे पहला करस्पॉन्डिंग एंगल तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाली फिगर देखते हैं, इसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे इस फॉर्मेट में जो बनते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। उसके बाद में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखो ये कैसे फॉर्म हो रहा है, इस तरीके से, ये इधर से ऐसे बना रहा है, ये इधर से ऐसे बना रहा है, तो दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके अलावा ये वाला अगर आप देखोगे और ये वाला देखो, ये और ये, तो ये दोनों भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो कितने पेयर बने, देखो दो, एक दो नीचे वाले, फिर ये 3 और ये 4, मतलब 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म। तो इसका आंसर कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 विच इज इक्वल टू 4। ओके, सो ये हमारा आंसर होगा। अभी आपको एग्जाम में आपको बताया ना कि आपको ये इस तरीके से इसको फिल करना होता है। देखो ऑप्शन नंबर 2 अगर है तो आपको इसको पूरा ऐसे अंदर इसको ऐसे फिल करना पड़ेगा प्रॉपरली, पूरा ऐसे इस तरीके से आपको ये करना होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे लाइन P एंड लाइन Q, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, मतलब ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, एंड M इज द ट्रांसवर्सल, M इसका ट्रांसवर्सल है। तो उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। क्या करना है आपको, Y की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी अगर आप अच्छे से इसको देखोगे तो देखो ये वाला जो एंगल है
इस तरीके से बन रहा है, मतलब ये वाला एक एंगल है और ये वाला एक एंगल है, राइट। ये दोनों एंगल्स अगर आप देखोगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। वो दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल्स है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 55। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे हम इसके आगे रीजन लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स, ऐसे इसका रीजन है, इसकी वजह से ये दोनों इक्वल है। तो अभी हमें क्या करना है? y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सारे वेरिएबल के टर्म एक साइड, सारे कांस्टेंट के टर्म्स एक साइड। तो ये कैसे हो जाएगा? 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 55 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 50। देयरफॉर y इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 25 डिग्री। कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो ऑप्शंस में है क्या 25? यस, ऑप्शन नंबर 1। मतलब आप क्या करोगे? यहाँ पे इसको आपको फिल करना रहेगा आपके आंसर शीट में, 1 वाले को प्रॉपरली आपको ये फिल करना है। अगर आप इसमें फिलिंग में गलत कर देते हो ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो इसके लिए कितना भी सॉल्विंग करेक्ट किया तो भी ये चीज आपको एकदम प्रॉपरली फिल करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन समझो क्या है? 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय 1 ट्रांसवर्सल। मतलब फिर से 2 पैरेलल लाइंस है और ये क्या हो रही है? एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब अभी यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट दिए, उन्होंने पूछा है कि रॉन्ग कौन सा है वो आप बताओ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? इक्वल होता है। तो हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों रहेंगे, ये दोनों इक्वल है। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, मतलब ये क्या तो करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। देखो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ट्रू है। ओके, यहाँ पे भी सेम वही दिया है, मिळणाऱ्या संगत कोणाच्या जोड्या या एकरूप असतात, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऐसे उन्होंने दिया है। उसके अलावा इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अभी इंटीरियर एंगल्स जो है, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब अगर ये 2 लाइंस है सपोज, सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री क्या होता है ना वो समझते हैं। इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे इसके अंदर? ये वाला एक एंगल और ये वाला एक एंगल, ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल है। तो सप्लीमेंट्री मतलब क्या कि ये दोनों मिला के इसकी जो एडिशन है वो कितनी हो जाती है? 180। तो दिस इज करेक्ट। हमने अभी वो जो डायग्राम पढ़ी उसके अंदर पढ़ा ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और इंटीरियर एंगल्स की सम कितनी होती है? 180। तो सप्लीमेंट्री है, मतलब क्या है? सप्लीमेंट्री। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऊपर, सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? सम इज 180 डिग्री। दिस इज ट्रू वाला स्टेटमेंट। फिर से सेकंड वाला इज ऑल्सो ट्रू, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। थर्ड वाला देखो क्या है? अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी ये वाला जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उन्होंने क्या बोला है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अंदर वाले अल्टरनेट एंगल्स, इन द सेंस ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे? एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, राइट। तो ये भी हमारा क्या है? ट्रू है। ओके, ये भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। फोर्थ वाला स्टेटमेंट देखो क्या है? द एंगल इन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अभी ये जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं इनकी पेयर में जो एंगल्स है, मतलब कौन सा? अगर ये वाला अल्टरनेट एंगल है तो इसकी पेयर वाला एंगल ये और इसकी पेयर वाला एंगल ये, तो ये दोनों एंगल्स क्या होता है? ये दोनों भी इक्वल होते हैं। ओके, ये दोनों भी क्या होता है? इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब इन दोनों की सम कितनी होगी? 180, विच इज रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या है हमारा? रॉन्ग आंसर है। ओके, ये वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। ये वाली लाइन ए बी और ये वाली लाइन सी डी, ये दोनों क्या है? एक दूसरे को पैरेलल है। एंड द पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। पी क्यू उसका ट्रांसवर्सल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उन्होंने क्या बोला है? एक्स की वैल्यू फाइंड करो। देखो अभी अगर आप अच्छे से देखोगे, मैं आपको है ना हाँ देखो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, देखो अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये क्या है? 4x
और ये वाला एंगल क्या होगा, ये जो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया, लेट अस कंसीडर ये वाला एंगल एज ए। तो ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स है एक दूसरे के। तो इंटीरियर एंगल्स की सम कितनी होती है, इंटीरियर एंगल्स की सम होती है 180 डिग्री। अभी अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ये है अपोजिट एंगल्स है, और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इस ए वाले एंगल को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये कैसे होगा, इसका मतलब क्या है इन शॉर्ट, कि ये जो ए एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों इक्वल रहने वाले हैं, तो आपको पहले ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे होगा 4x प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 4x, कितना आएगा, ए इज इक्वल टू 180 माइनस 4x। और ये वाला ए एंड ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल्स, है ना, बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऐसे होगा। एंड क्या होगा हमारा, a इज इक्वल टू एक्स प्लस 30, एंड a इज इक्वल टू एक्स प्लस 30। क्यों, बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स, राइट। अपोजिट एंगल्स है वो एक दूसरे के, तो वो दोनों इक्वल रहेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस 4x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 180 माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 30, इस तरीके से। अभी आप इसको इधर लेके जाओ 30 को, और इस 4x को इधर लेके चले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 30 इज इक्वल टू 4x प्लस एक्स, देयरफॉर 150 इज इक्वल टू 5x, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू हो गया हमारा 30, x इज इक्वल टू कितना हो गया 30। अभी उन्होंने क्या पूछा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x ही उन्होंने पूछा है, तो इसका आंसर कितना होगा 30, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फिर उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन द पेयर ऑफ इंटर अल्टरनेट एंगल्स विल बी। देखो ये दो लाइंस है, ये क्या हो रही है, एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रही है। ओके, अभी उन्होंने क्या बोला है कि द पेयर ऑफ इंटर अल्टरनेट एंगल्स, मतलब अल्टरनेट एंगल्स ही जो अंदर वाले हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला। ओके, तो ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे, दे विल बी इक्वल। तो इक्वल तो यहाँ पे है नहीं, मतलब क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। इक्वल मतलब भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल आर 2x डिग्री एंड 3x, फाइंड देयर मेजर। मतलब क्या है कि देखो ये दो लाइंस है एक दूसरे को पैरेलल, ओके, इसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये इंटीरियर एंगल्स, ये वाले, ये दो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक एंगल है हमारा 2x और एक एंगल है हमारा 3x। तो उन्होंने क्या बोला है कि इन एंगल्स का मेजरमेंट निकालो। अभी हमें क्या पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू कितना होता है, 180। तो यहाँ पे लिख दो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, राइट, ये होता है। अभी इंटीरियर एंगल्स कौन से है, एक 2x है और एक 3x है, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना, 180, इस तरीके से। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, मतलब 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिवाइडेड बाय 5। देखो अभी अगर आप इसको ये करते हो डिवाइड, तो ये कितना आएगा, 36। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया, 36। देयरफॉर x इज इक्वल टू 36 डिग्री, राइट। अभी 2x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36 विच इज इक्वल टू 72 डिग्री, एंड वही 3x इज इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू 36 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 108 डिग्री। ऑप्शन में देखते हैं 72 एंड 108 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो क्या है 72 डिग्री एंड 108 डिग्री, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन द फिगर लाइन EF एंड लाइन CD आर पैरेलल। EF
एंड सी डी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। देन 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ एंगल DBA। देखो उन्होंने क्या पूछा है, एंगल DBA नहीं पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है, 180 डिग्री माइनस DBA। अभी बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, देखो DBA मतलब उन्होंने कौन सा पूछा है, DBA मतलब ये वाला एंगल उन्होंने पूछा है। अभी बहुत सारे बच्चे गड़बड़ में क्या करने वाले हैं मैं बताती हूँ, जल्दी जल्दी आंसर तो इजीली आ जाएगा। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये दोनों इक्वल है, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 82। बहुत सारे बच्चे 82 ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1, और उसको करेक्ट मार्क करके छोड़ देंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ 180 माइनस 82, क्या पूछा है, 180 माइनस 82 ऐसे उन्होंने पूछा है। तो इसका आंसर कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 98। अभी मैं आपको फिर से ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो उन्होंने पूछा क्या है, ये वाले एंगल का मेजरमेंट DBA, ये इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एंगल DBA और ये वाला जो गिवन एंगल है, दे आर व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब दे आर इक्वल, राइट। अभी अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है, एंगल DBA, देयरफॉर एंगल DBA इज इक्वल टू कितना है, 82 डिग्री। अभी 180 माइनस एंगल DBA, देखो 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ एंगल DBA इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 82 डिग्री विच इज इक्वल टू 98 डिग्रीज। कितना होगा, विच इज इक्वल टू 98 डिग्रीज। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन द फिगर लाइन PQ एंड लाइन RS। देखो अभी मैं हर एक क्वेश्चन इंग्लिश में ही पढ़ के कर रही हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, मेजर ऑफ एंगल PLM आपको कैलकुलेट करना है, मतलब PLM मतलब आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है इस तरीके से। तो हर एक क्वेश्चन मतलब इतना प्रॉपर मराठी में रीड करके मतलब नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसको इंग्लिश में सॉल्व कर रही हूँ, आप समझ सकते हो। ओके, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब देखो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। अभी बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, x प्लस 15 ये जो है ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि इंटीरियर एंगल्स हैं। या फिर आप एक और मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, ये जो 2x प्लस 30 है और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। कैसे इक्वल रहेंगे, बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों मेथड से करके दिखा दूंगी। देखो क्या है, एंगल PLM इज इक्वल टू 2x प्लस 30 डिग्री। अच्छा नहीं 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 नहीं, ओके, आप इस मेथड से उसको कर ही नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास x की वैल्यू तो है ही नहीं ना, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको यही मेथड यूज करनी पड़ेगी। मतलब क्या, x प्लस 15, देखो एंगल PLM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल PLM प्लस x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके से, ये क्यों है, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये, इंटीरियर एंगल्स है। और इंटीरियर एंगल्स की सम कितनी होती है, इंटीरियर एंगल्स की सम होती है 180 डिग्री। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। तो ये देखो, ये जो एंगल PLM है ये कितना है, अगर आप यहां से देखोगे तो दिस इज व्हाट, 2x प्लस 30। देखो एंगल PLM इज इक्वल टू कितना है, 2x प्लस 30 डिग्री। क्यों 2x प्लस 30 डिग्री, बिकॉज ये वाला जो एंगल है, देखो एंगल QLT एंड PLM ये दोनों इक्वल है बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे इसके लिए हम लिख देंगे अपोजिट एंगल्स इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, एंगल PLM की जगह पे आप पुट करोगे 2x प्लस 30। देखो तो ये किस तरीके से हो जाएगा, 2x प्लस 30 प्लस x प्लस 15 इज इक्वल टू 180 इस तरीके से। अभी अगर आप इसकी एडिशन करते हो तो ये कितना होता है, 3x प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री इस तरीके से। तो 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 45 विच इज इक्वल टू व्हाट, 135। 3x इज इक्वल टू कितना हो गया,
135 डिग्री। अभी अगर आप इसका डिवीजन करते हो तो x की वैल्यू कितनी आती है, x इज इक्वल टू व्हाट, 135 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। अभी उन्होंने क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन समझो फिर से अच्छे से। उन्होंने पूछा है एंगल PLM इज इक्वल टू हाउ मच। तो हमें पता है एंगल PLM कितना है, 2x प्लस 30। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल PLM इज इक्वल टू कितना होता है, 2x प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 45, तो पुट करो 2 इंटू 45 प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। ऑप्शन में चेक करो 120 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज 120 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। मतलब आपको समझ आया कैसे सॉल्व किया। पहले ये और ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों, बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल। उसके बाद में ये वाला एंगल और इसका सम कितना है, 180 है, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल। और फिर उसको सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू आ गई, फिर x की वैल्यू पुट की तो ये एंगल आ गया इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इन द फिगर लाइन x एंड लाइन y, लाइन x इज पैरेलल टू y, ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, एंड m इज पैरेलल टू n, इस तरीके से। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल a एंड एंगल b। आपको क्या पूछा है, एंगल a एंड एंगल b का मेजरमेंट कितना है बताओ। देखो अभी अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये वाला जो है, यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर एंगल की सम कितनी होती है, 180 डिग्री। तो हम सबसे पहले तो क्या लिख देंगे, 75 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स, तो उनकी सम कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। अभी b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री विच इज इक्वल टू 105 डिग्री। देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना हो गया, 105 डिग्री। ओके, अभी चेक करो ऑप्शन में 105 है क्या, यस, दो ऑप्शंस में 105 है, मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल हो गया। और b इज इक्वल टू व्हाट, 105। देखो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है ना, कि पहले आपको मेजर ऑफ एंगल a निकालना है, उसके बाद में आपको मेजर ऑफ एंगल b निकालना है। यहाँ पे वर्ड देखो क्या है, रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पहला एंगल रहेगा ऑप्शंस में वो कितना रहेगा आपका, दैट विल बी योर 100, दैट विल बी योर एंगल a, ओके, एंड जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका रहेगा एंगल b। अभी अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखो इस वाले ऑप्शन में एंगल b कितना है, 105 डिग्री, मतलब सेकेंड ऑप्शन है 105 डिग्री यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर भी अगर आपको चेक करना है तो देखो एंगल a की मेजरमेंट निकाल लेते हैं। एंगल a कैसे रहेगा, अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना रहेगा, ये वाला भी एंगल 75 डिग्री रहेगा। क्यों, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल a कितना है, दे आर अपोजिट एंगल्स, और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये जो है एंगल a इज इक्वल टू कितना आ गया, 75 डिग्री। a इज इक्वल टू कितना है, 75 डिग्री। ओके, तो a की वैल्यू 75, b की वैल्यू 105, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल। मतलब ये दो लाइंस हैं, ये क्या हो रही है, एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रही है। तो उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मेनी पेयर ऑफ, देखो हाउ मेनी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब कौन से रहेंगे, ये वाला और ये वाला एक एंगल, और फिर ये वाला है ना, एक सेकेंड रुक जाओ, ये दो लाइंस हैं, तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक इंटीरियर एंगल रहेगा। उसके अलावा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिला के एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बनाएगी। मतलब कितने पेयर्स हो गए, 2 पेयर्स हो गए। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, दैट इज 2 पेयर्स बनेंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस। देखो हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन। सबसे पहले तो क्या बना लिया, एल एंड एम, ये दोनों पैरेलल लाइन बना दी, इसमें एक पी ट्रांसवर्सल है। अभी टोटल एंगल्स कितने बन रहे हैं, देखो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ।
एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, 5, 6, 7, 8, मतलब टोटल कितने एंगल्स बन गए? 8 एंगल्स बन गए। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज 8। अभी आपको अगर ऐसी एक ट्रिक चाहिए जिसमें मैं आपको ये जितने भी है ना सारे एंगल्स, ये सारे के सारे एक ही बार में एक ऐसी डायग्राम बताऊंगी जिसके अंदर आपको सब समझ आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, अपोजिट एंगल, फिर उसके बाद में इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ये सबके लिए सिर्फ एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। अगर आपको वो डायग्राम चाहिए है तो कमेंट कर दो डायग्राम, तो मैं आपको क्या करूंगी, एक शॉर्ट्स के फॉर्म में वो डायग्राम प्रोवाइड करवा दूंगी, एक फोटो में आपको उसका प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, और फिर आपको उसका अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी हम बना सकते हैं। तो कमेंट कर दो डायग्राम अगर आप लोगों को चाहिए है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इन द फिगर लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल, ये दोनों L एंड M आर पैरेलल, N इज देयर ट्रांसवर्सल, और N क्या है उसका ट्रांसवर्सल है। फ्रॉम द गिवन फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू पूछी है। अभी अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये क्या है, ऐसा Z फॉर्म कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। क्यों? बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल। तो आप लिख सकते हो 105 इज इक्वल टू 5x। क्यों? बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। क्यों है? बिकॉज दे आर द अल्टरनेट एंगल्स। तो अभी इसका सम कितना आ जाएगा, 105 इज इक्वल टू 5x अगर है तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 105 अपॉन 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 21। आंसर कितना है, x इज इक्वल टू 21। चेक करो ऑप्शंस में है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, उन्होंने x की वैल्यू पूछी है, इसके लिए अगर वो पूछेंगे कि उस एंगल की मेजरमेंट निकालो तो वो कितना है, 5x है, मतलब कितना जाएगा, इट इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स विच इज 105, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे दिया है उन्होंने कि लाइन L एंड M आर पैरेलल एंड N इज देयर ट्रांसवर्सल, फिर से वही चीज दी है, तो उन्होंने पूछा है फिर से फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी इस क्वेश्चन में देखो ये क्या है, 50 डिग्री एंड 13x, दे आर द इंटीरियर एंगल्स। अगर आप देखोगे तो 50 डिग्री, सॉरी अरे यार, 50 डिग्री एंड 13x आर, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, आर इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, राइट। अभी अगर ये इंटीरियर एंगल्स है तो इनकी सम कितनी होगी, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप लिख दो 50 प्लस 13x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे आप करोगे 13x इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 50, सॉरी माइनस 50, इस तरीके से, राइट। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 130 डिग्री, 13x इज इक्वल टू 130 डिग्री, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 अपॉन 13, देयरफॉर लिखो, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा, इट इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 डिग्री। चेक करो ऑप्शन में है क्या 10 डिग्री, यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, विच इज इक्वल टू व्हाट, 10 डिग्री। नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या बोली है कि इन द फिगर लाइन M एंड N आर पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, y उनका ट्रांसवर्सल है, इस तरीके से। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं और उन्होंने पूछा है कि रॉन्ग कौन सा है, चुकीचा कोणता है ते तुम्हाला सांगायचं है। देखो सबसे पहले तो क्या है, मेजर ऑफ एंगल Q एंड ये कौन सा है, V, Q एंड V इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट, मतलब अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये दोनों जो है इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, विच इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, ये जो Q है और ये जो V है इनका। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है, मेजर ऑफ एंगल S इज इक्वल टू U। देखो ये जो S है, ये जो S है और ये जो U है, ये वाला, अगर मैं आपको ये डायग्राम यहाँ पे अच्छे से फिर से ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये S है और यहाँ पे ये U है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, दे विल बी इक्वल। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। ओके, ये वाला भी क्या है, ट्रू है, नीचे वाला भी ट्रू है। तीसरा वाला देखो, मेजर ऑफ एंगल R प्लस T, R प्लस T,
फिर से बनाते हैं ये वाली डायग्राम इधर। ये है हमारा R और ये है हमारा T, इस तरीके से R एंड T, राइट है ना, हाँ R एंड T इस तरीके से है। तो देखो अभी अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये वाले जो एंगल्स हैं, ये वाले एंगल्स भी Z फॉर्म कर रहे हैं इस तरीके से, राइट। ये और ये दोनों Z फॉर्म कर रहे हैं ना, मतलब अगर ये दोनों Z फॉर्म कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने देखो क्या दे दिया है, R plus T is equal to 180 डिग्री, विच इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट इज एंगल R इज इक्वल टू एंगल T, इस तरीके से। ओके, एंगल R इज इक्वल टू एंगल T, मतलब हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द रॉन्ग आंसर, मतलब ये हमारा आंसर है। उसके अलावा देखो अगर M एंड P इज इक्वल टू V, ऐसे उन्होंने दे दिया, क्या दिया है, P इज इक्वल टू V, ऐसे, तो भी ये कैसे होगा। अगर आपको ये वाला ऑप्शन भी चेक करना है कि करेक्ट कैसे है, तो देखो ये हमारा एंगल P है और यहाँ पे V कहाँ पे है, ये वाला है V। ओके, अभी अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों इक्वल रहेंगे, राइट, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों इक्वल है, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो ये अगर ये इसको इक्वल है और ये इसको इक्वल है दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, सो द आंसर इज ट्रू। ओके, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे अलग अलग एंगल्स दे दिए और इसमें से आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला मतलब इन तीनों की जो एडिशन है वो आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, अच्छा हाँ, अभी मैं आपको क्या करने वाली हूँ, इसका मेथड बताऊंगी और आप लोगों को है ना इसका आंसर खुद से सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझो कैसे करोगे आप इसको। ये वाला जो एंगल है देखो, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बताती हूँ, मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाली हूँ। ये कितना है 125, ये है x, ये है y और ये है z, इस तरीके से। अभी ये जो 125 है ये एंगल और ये जो x है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। सोचो क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो 125 इज इक्वल टू x, मैं आपको यहाँ पे हिंट लिख के देती हूँ, 125 इज इक्वल टू x, क्यों, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके अलावा देखो ये जो x है और ये z है ये दोनों इक्वल रहेंगे बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे लिख दो x इज इक्वल टू z बिकॉज अपोजिट एंगल्स, राइट। और ये जो y है देखो, ये जो y है और ये जो x है इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 180, क्यों, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर्स। तो x लीनियर पेयर्स, अभी आपको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या है, होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहला आंसर जो रहेगा वो क्या होगा, पिन हो जाएगा। तो इसके लिए जो आंसर, आप इसका जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करो, आंसर कैलकुलेट करो और जल्दी से कमेंट कर दो सो दैट आपका आंसर पिन हो जाए। ओके, अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, आपके जितने भी दोस्त NMS एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करो और अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।